सूजी महाराज ने कहा सोनकादि ऋषियों से, आप सब 88,000 ऋषि हमसे उम्र में बड़े और हमारा इतना आदर सत्कार क्यों? तो सोनकादि ऋषियों ने कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले सूजी महाराज आप देखने में तो छोटे लगते, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो किंकरा शिष्य किंकरा, वो सबसे बड़े। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों का अज्ञान ध्वांत विध्वंस हो जाए, क्योंकि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं और वही सूर्य की एक किरण आप हम सब लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, जिससे हम सबका उद्धार हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। देखिए संत महापुरुष के पास में जाकर के कभी भी फालतू के प्रश्न मत करना। सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सोनकादि से कितना सुंदर प्रश्न किया, स्वयं अपने लिए नहीं, बोले संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति के, और प्राप्ति ही नहीं शाश्वत प्राप्ति तक वधा ध्यान। अब आप देखिए प्राप्ति और शाश्वत प्राप्ति में अंतर। प्राप्ति यह है कि हम लोगों के मन में भाव आया कि हम लोग भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें और भगवान की कृपा हुई कथा सुनने के लिए मिल गया। भगवान आए और दर्शन दिए और चले गए, ये है प्राप्ति। और शाश्वत प्राप्ति क्या है? बोले भगवान आए हमें दर्शन दे और फिर हमारी जिंदगी से जाए ही ना, हमेशा साथ रहे, इसे कहते हैं शाश्वत प्राप्ति। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सोनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न, सूची महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले आपके प्रश्न से मैं बड़ा गदगद हूं, बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि संसार के लोगों के लिए आपने प्रश्न किया। देखिए हमारा जीवन क्या है, काल ब्याल मुख क्रासः त्रास नैणांसि हेतः। एक बहुत बड़ा विशाल अजगर सर्प है और उसने अपने मुंह को खोल रखा है। अब हम सब उसके मुख में बैठे हैं, हम बैठे हैं। अब हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? बोले तब तक सुरक्षित है जब तक अजगर अपने मुंह को बंद नहीं करे, और जैसे ही उसने अपने मुख को बंद किया गोविंदाय नमो नमः, तो हम सब विशाल अजगर के मुख में बैठे हैं और सुरक्षित कब तक है? बोले जब तक वह अपने मुख को बंद नहीं करे। आज 5:15 बजे कथा को सुना, 5:30 बजे तक मैं कथा सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं। एक श्वास छोड़ रहे हैं, दूसरी वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग भी अभिमान बहुत करते, बढ़िया ऐसी कमरे में सो रहे हैं डल्लब के गद्दे में, और क्या सोच रहे हैं? अरे बहुत दिन बीत गए छोटे मोटे काम धंधे करते करते, अब कुछ बड़ा काम करते हैं। तो मन कहता है क्या करोगे बड़ा काम? बोले जो एयरपोर्ट के बगल में
100 एकड़ जमीन है उसको खरीद लेते। मन फिर कहता फिर क्या करोगे? बोले उसमें बहुत बड़ी कंपनी लगाएंगे, लाखों लोग उसमें काम करेंगे। बोले फिर क्या करोगे? मन ने कहा। बोले फिर क्या करना है? पूरे देश विदेश में हमारा नाम हो जाएगा, हमारे मार्केट में हमारे नाम के इशू बिकेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। फिर बोले फिर क्या? सुबह नाश्ता बॉम्बे में करेंगे, दोपहर का भोजन दिल्ली में करेंगे और कलकत्ता में जाकर के आराम करेंगे। बैठे बैठे सोच रहे हैं, 9 बजे सोच रहे हैं और 9:30 पे भैया अटैक आया और राधे राधे। तो भैया हम चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते। और भागवत महापुराण कहता है कि आप चिंता को दूर रखो और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन। क्यों? क्योंकि चिंता चिता समान है और घुन की तरह लग जाती है। जिंदे को चिंता खा जाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। तो भागवत महापुराण हमें यही सिखाता है कि नाही कश्चित् क्षणमपुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हावस गुणैर् स्वावै। बोले चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। अब ये कैसे मिटेगा चिंता? बोले जब सुखदेव जी महाराजा परीक्षित के लिए भागवतामृत सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता आए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, कथा आगे आएगी, कि आप परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हो कि इनको मरना ना, इसलिए आप ऐसा करो, अमृत है ना वो राजा परीक्षित को पिला दो और भागवतामृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते स्वधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तो सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई और कहने लगे, देवताओं तुम बड़े चतुर। बोले कैसे? बोले क्वा काचा क्वा मणिर महान। जो आपका स्वर्ग का अमृत है वो कांच है और जो भागवतामृत है वो अमृत है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को मरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सही। आवागमन का कुचक्र लगा रहे हैं। और भागवतामृत जो एक बार पान कर ले उसका आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। बोले अपना अमृत लेकर के स्वर्ग लौट जाओ, आप लोगों के लिए पान नहीं करा। बोले आप श्रोतागर बन के आते तो भागवतामृत आपको भी पान करने के लिए। लेकिन देवताओं आप तो अपने कार्यों में कुशल हैं, सौदागर कर बन करके आए हैं, इसलिए जाओ भागवतामृत आपके लिए नहीं मिलेगा। सभी देवता तो आश्चर्य में पड़ गए कि आप बताइए कि पृथ्वी का भागवतामृत स्वर्ग के अमृत से बड़ा है। और ब्रह्मा जी से जाकर के उसकी शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत महापुराण को लाओ। तराजू मंगवाई और तौलना शुरू किया। अब आप बताइए कि जिसमें वजन ज्यादा होगा वही नीचे जाएगा और जिसमें कुछ होगा नहीं वो ऊपर जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो तराजू पर एक परडे पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे परडे पर संसार के जितने भी पूजा पाठ के ग्रंथ हैं सब रख दिए।
लेकिन भागवतामृत का पलड़ा नीचे हो गया और बाकी सभी ऊपर हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधन पुराण नहीं है। बोले श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। बोले भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप। अब आप लोग देखिए, अगर मैं कहूं